क्या खास गुण था जो होना चाहिए भारतीय महिलाओं में, भारतीय बच्चियों में? सोचिए क्या गुण होना चाहिए जो सबसे बड़ा गुण एक पत्नी में होना चाहिए, वो उनमें था। बहुत मुश्किल होता है। प्रिय वादिनी पत्नी ऋषि जी को मिल गई, आज्ञाकारी पुत्र। सालों साल तक मुझे चंडीगढ़ से गहन में बिठा करके लाता रहा करूँ सत्संग के लिए, दोनों वक्त छोड़ने भी जाता रहा। मनु तो हमारा स्टूडेंट भी रहा। और एक बात ये कहता था, मैंने जीवन के अंतिम दिनों में कॉलेज में भी पैंट शर्ट पहनने बंद कर दी थी। किसी की शर्ट का कोना बाहर निकला होगा तो मन में यही कहती थी ना, तो मैं डर जाता हूँ कि भैया तो नहीं आ रहे हैं। तो पप्पू से ऋषि बने, वो बेबी की बेबी रही, स्वभाव से कोमल, कोऑपरेटिव। फिर मैं कह रहा हूँ वो गुण आप कल्पना कीजिए क्या गुण हो सकता है। मुदरी मन मुदित उतारी, केवट प्रसंग में आता है। पति के हृदय की बात को जानने वाली। एक बात मुझे पता नहीं कि मुझे पब्लिकली कहनी चाहिए कि नहीं कहनी चाहिए, पर कह रहा हूँ, मन में आई है तो कह देता हूँ। सारा परिवार ही बैठा है। ऋषि जी की नौकरी छोड़ दी। कारण क्या रहे होंगे, उसके बीच में नहीं जा रहा। पूरा एक साल किसी को बताया तक नहीं कि नौकरी छूट गई है। ठीक 10 बजे तैयार होकर के घर से निकल जाना, 5 बजे लौट के आ जाना। पहली तारीख को घर में तनख्वाह पकड़ा देना। इतना बड़ा सोच इसका हो सकता है। परिवार के प्रति कितना, भाइयों के लिए, अश्विनी के लिए खिलौता भाई दिया। भाई भी अपने भाई जैसा। मंजू भी ऐसे ही आ गई, बेबी को अनुसरण किया। एक गुण हम उनसे लें, पिय हिय किस ये जानन हारी। मनी मुदरी मामूली नहीं थी, मन मुदित उतारी, मन मुदित प्रसन्न मन से। नहीं तो सड़ी थी आप पे ही रहने। मुदित मन, मैं बहुत नहीं कहता, बहन निर्मल जी हमारे बीच आई हैं। इस तरह मंच पर वो पहली बार आई हैं। यहाँ आती रहती है। रामचरितमानस में वर्णाश्रम धर्म की जो व्यवस्था है उन पर इनका शोध है। और रामकृष्ण पीठ नाम से 1901 चंडीगढ़ में इन्होंने आश्रम बनाया है। वहाँ की अध्यक्षा हैं। 2 शब्द 2 मिनट के लिए इस परिवार के लिए आशीर्वाद स्वरूप कहीं बहन निर्मल जी। उनके बचपन से, कॉलेज का बचपन, तब से जानते हैं हम उनके मन को, उनके स्वभाव को, उनके कार्य को, हर प्रकार से उनको जाना है, पहचाना है। श्याम जी के प्रिय रहे हैं आरंभ से ही और अब तक उनके पास हैं। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, ये वे अच्छी तरह से जानते, समझते और उस पर पालन करते हैं। मनुष्य आरंभ से अंत तक जप, ध्यान, पूजा, पाठ सब कुछ करता है। किस लिए हम कहते हैं ना, अंतराम कही आवत नाही, जन्म जन्म मुनि यत्न कराही। इतना यत्न करते हैं। ये जब ध्यान, पूजा, पाठ सब यत्न है। किसके लिए? कि किस प्रकार वे जो उनके साथ सहानुभूति प्रकट करता है, उनके साथ वे स्वयं सहानुभूति प्रकट करने लगते हैं कि नहीं बहन, नहीं भाई, नहीं बच्चे, इस प्रकार की कोई बात नहीं। आज ही मेरा उनसे मिलना हुआ तो कहने लगे ये संसार क्या है, माया ही तो है। भगवान शंकर ने भी तो इसको माया ही कहा है। पार्वती को, उमा को समझा रहे हैं कि क्या है ये संसार। तो जब ये संसार असत्य है, उस असत्य में ये एक घटना सत्य सी भासती है। उस अनित्य में ये घटना नित्य सी भासती है। यानी कहते हैं ज्ञानी काटे ज्ञान से, मूर्ख काटे रोए। दुख तो है ही, ये नहीं है, लेकिन कोई दुख
रो करके दिखाता है, कोई उसको अंदर आनंद से उसको ग्रहण करता है, रोकर नहीं, प्रभु की लीला को समझते हुए। ये ज्ञान है। तो जिस घर को ऋषि जैसा एक रत्न मिला हो, उन घर के व्यक्तियों को, उन घर के बच्चों को, बच्चियों को, बहुओं को, पूरे परिवार को, वे जब हैं तो आपके लिए किसी प्रकार से दुख की कोई बात नहीं, वे तो अब दुख हृदय में रख करके सुख बांटते हैं, आनंद देते हैं। निरानंद कभी मैंने उनको देखा नहीं। ये उनके जीवन की एक विशेषता है जो एक राम भक्त में, प्रभु भक्त में, ईश्वर भक्त में होनी चाहिए।